सिक्खी दे दुश्मन सी कि इहो जे नर्फ कीते जिहड़े हो सकदे पिछे ना होए। हरमंदर साहिब वर्गे तप स्थान एडियां वड्डियां तपोभूमियां ते एक बुच्चड़खाना लोहगढ़ के दरवाजे चलता ही, दूजा घंटे घर वाली कंध के नाल खोलिया। जिहड़ा घंटे घर वाली कंध के नाल हरमंदर साहब की द्वार के नाल खोलिया भी, वो इस करके खोलिया भी लोहगढ़ के दरवाजे जिहड़ा बुच्चड़खाना भावें चल गया शहर की विरोधी हो गई आ, पर उसकी बदबू हरमंदर साहब तक घट जानी आ। इलां गिलजां ने गऊआं दियां बूटियां हड्डियां हरमंदर साहब तक घट खानियां ने। असीं उत्थे बुच्चड़खाना लाइए जिहदे चों जानवर गऊआं दियां हड्डियां बूटियां फड़न, हरमंदर साहब दियां द्वारां ते बह जाण। जिहड़े हरमंदर साहब परकरमा च दरखत ने उन्होंने उत्ते बहन, हरमंदर साहब के उत्ते बहन। उन्होंने पहुंचा जो गऊ की हड्डी बोटी छुटे वो पवित्र पाप स्थान से जाके डिगे। फिर निरा इत्थे ही नहीं, जदों बुच्चड़खाना धुआंदा सी गऊआं कतल करवा के, गऊआं की मिर्ज, गऊआं की रत, गऊआं के लूण, छोटियां हड्डियां बोटियां सारा कुछ रोड़ के सरोवर च पाओ। आंदा ही इहदे नाले मोए जीव पैंदे ने। ये देसां विदेसां तो आके चुड़ियां ना अमृत लेंदे ने। फिर इत्थे ही नहीं, सतगुरु प्रताप सिंह जी के रसना के बचन ने, उन्होंने भाषण जाऊंदे आंदे जदों अंग्रेज गया असीं सब संप्रदावां महाराजा पटियाला को बैठे हाँ, आंदे ही फिर वो शरीर उठ के खलोते ही जिन्हां आख्या ग्रंथ असां खराब कीते आ। आंदे ही सारे दे सारे लोहे लाखे हो गए। सिख हो के सिखां दे पुत हो के ये नर्थ कीता जो ते आखन लगे साडी बुद्ध भ्रिष्ट हो गई, असीं अंग्रेज दे पक्षी बन के असीं मुरब्बे लैने कीते ही, असीं जगीरां लैनियां कीतियां। आख्या जो सानू उन्हां तोरिया है ना इस बन्ने, पहलों ये तोरिया ही कि तुसीं पढ़े जो तो साडे बच्चों को पंजाबी पढ़ाया करो। मेरे सतगुरु जी आंदे ही जदों सारे लोहे लाखे हो गए ते सारे आख्या उन्हां हत्थां नाल सही करो, तो सिर फेर के आखन लगे असीं नहीं कर सकते। जो हाँ ग्रंथां का सत्यानाश किया है, फिर उस अंग्रेज ने, उस बरतानिया हुकूमत ने अपने हाथ न लिखा कि सारा देश बरतानिया हुकूमत का वफादार, और अगे की लिखा ही एक बिना फूकिया तो एक नाम कर गया अंग्रेज का वफादार नहीं, ये तो बिना सारा देश वफादार है। तो फिर ये भी लिखा ही उन्हें अपने हाथ ना डरीना कि जे कोई वफादार आ तो वो फूका नहीं, वो नाम धर गया नहीं। सारा देश नीवी पा गया ही, यानी ज्ञान सिंह जिहड़ा पंथ प्रकाश लिखिया वो तो ना जिक्र कीता है। ये लोग
आंदे ही चारा जोर सरकार संग को ना बने। किसी का ये सरकार अगे चारा नहीं चल सकता, जोर तक ही चलना है कि वो आंदे ही साडे राज च सूरज नहीं हसदा। इत्थों लेके किथे इंग्लैंड कनेडा अमेरिका साडा देश आ, फिर सारे जगत को पता है जदों इस तबो भूमि दे विच ऐसा नर्थ पापी ने करवाया ही तो सब देश धौन नीवी कर गया ही, पर एक नामधारी कूका जिन्होंने आख्या गया ही वो नहीं वफादार होया, नहीं तकिया। छगरिया के बाबे शाम सोनी पूरे जाते ही डिप्टी कमिश्नर किंग साहब का दौरा भी, डिप्टी किंग साहब ने आख्या ही इलाके दियां शवैत पुछां जैलदारां नूं भी उस इलाके कहते बाबा शाम सू छगरी वाला मिले साडे कोल लिआओ। उन्होंने जाके आख्या कि तुम साफ सकता है कि बाबी शाम सोनी मेरे आखन लगे, आखन जी मैनू तो साहब नाल कम कोई नहीं, साहब ने मैनू की आखना है। एक मिनट फिर उन्होंने सदन से ही उन्होंने गल सुन लो। जो आए बाबे शाम सोनी छगरी वाले डिप्टी कमिश्नर किंग साहब ने इलाके के बंदियां को पूछा, ये बाबा शाह जिन्होंने आंदे जो जेड़ा वड्डा शाहूकार सी इस इलाके का, आख्या जी ये आ। फिर डिप्टी कमिश्नर किंग साहब ने जो आख्या कूकियां दे मगर लाके अपना शाहूकारा सारा गवा लिया ही, जे किते सरकार का वफादार बने तेनू 5 मुरब्बे नाम देंगी है सरकार। कि पहलो वो डिप्टी कमिश्नर आंदा ही कि जट जिमींदार भावें किन्नी जमीन का मालक होवे, ये जमीन का भुखा हुंदा है, फिर भी वट्टा वट वट दूजे दी लाई जाता है, ते 5 मुरब्बे थोड़े वो छड्डण लगा है। बाबे शाम सुना जो सुनिया तो जितना किसी की चांगर निकल जाती है, लगे वो जो खंडा ब्रह्मंडा का मालिक आ, मैं उन्होंने छड़ के तेरे 5 मुरब्बे देखा किनू आना तो मेरे रूम में रचा है, 5 मुरब्बे किनू आखना। धर्म कुमार के आखन लगे जिन्ने मर्जी मुरब्बे तकिया ही ना तेल दे के नाम ना गए। डिप्टी कमिश्नर ने आख्या हो कौन लोग ने सतगुरु नानक सच्चे बादशाह उस वेले आके कृपा की, चंद शब्द पढ़ लिया कि कल युग में सद युग लाया, पर लाया सतगुरु नानक से। केड़े वेले सतगुरु लाया, केड़ा वेला सी, सारे 2.5 सिख मिले ही, 2 सिख पूरे मिले सी। जिन बाबे जमीन सोनी किला वाले ही भजन बाणी करते ही पूरा, पर सतगुरु जी आख्या तुम अद्धे सिख जो, तुम ब्याज लेंदे जो, सिखा का कर्म नहीं ब्याज लेना, तुम सिखी जाते
सतगुरु नानक सेव बिरद कीते सारा सर्वंस दान करता गुरु गोबिंद सिंह जी ये सिक्खी बदले इन्ने जबर जावे कीओ ਉਹਦਾ ਸਾਨ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸਰਬੰਸੀ ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹ ਕਿ 5 ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੁਗੀ मेरे गुरु जी के फरमान ने मेरे साहिबां दे जे गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज ने जिन्हां लोकां नूं एक तेरे नाम दा रस आ गया
मेरे गुरु जी के वचन ने जाको आयो एक रसा जाको जिन ये नहीं गिन में के फलाने होंगी ओ जी खान पान आन खुदे
कहते को शोभा नहीं। मूंह दियां गल्लां कहियां बाबा सूरत सिंह भगना देश भगत। कभी ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਲਾਸਾਂ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਭਗਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਮਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਢਾਹੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮਾਂ मैं नहीं जीऊंगी जानी छड़ सकती मां मैं जिन्हों पगवट पढ़ाते हो पढ़ा पढ़ाए बाबे आखना शराब छड़ दे मैं नहीं छड़ सकती। फिर बाबा जी ऐसे मैं बाबा सूरत सिंह भगना सुनाया करते थे कि सतगुरु हरि सिंह जी के समय होला होया ही इत्थे अपने नेड़े तो बाबा कहते शराब पीनी जो शराबियों के मुंह अगे आना वो आखना मैं लागो जी नहीं नंगदा मैं दूरों सुनिया थी अपने सेवक को सुन रहे थी सुबह का टाइम सी जो उन्होंने सेवक पढ़ लिया थी वो प्यारे सवेर की रीत दे विच से काहे जग आए राम राज आखणगे फिर मेरे मन चाहिए कौन सुन के भला की जाते जो उन्हें आख्या भी जिनी ऐसा हर नाम ना चेते हो भी मैं एक सुनी दो सुनिया चार सुनिया जो अरदास दे विच साडे खड़ो गए आखण लगे फिर मेरा मन भी हुण सारियां दा ध्यान अरदास वाले हुण किस चली गए। जो मैं पिछा नहीं पैर कीता आखण लगे बाबा जी मेरे दिल की जान के उठो ना लेके आख्या वो बच्चा सोने की आना है जिन्हों आने ना राम भगत अणियाले तीर जेडे टुटे नहीं जाते मेरा पैर साडे थिएटर की आने सरपंच जाते होंगे ही सतगुरु प्रताप सिंह जी गए अगर मैं हलवा के तुरया हुआ अंत मेरा खेल की खेल है दो से चार दिन पहले अंत मैं पुरानी फड़ी अगे जोग लाई अजे पिछे हाँ सतगुरु प्रताप से मैं ताकिया भाई जवाना की दलीला मन करता है आने मैं इधर मेरे पेट ही गई सतगुरु प्रताप सिंह के लम्बा पड़ गया जिन्होंने की दलीला मैं दलीला किया था मैं ना लोगों की सतगुरु प्रसाद से मुनेर की दृष्टि पाई संत मोहन सिंह भागोवाल के गए आखन लगे आखिर बार तो चली गए मंगी को स्नान करनी जरा बारों बारों फिर तुर के आइए सवेर के बैठे गए तो बराबर ने उन्हें हिसाब संगत भी दे रहे दुआन डाले ही मैं चुप कर गया मैं आख्या जी जे को बंबी हुए दे जाइए संत मोहन सिंह सतगुरु रामदास दे घर आए हो गए जाको आए हो एक रसा आया अंदर जो मैं संत मोहन सुना क्या की बमी दे जाइए आगे सिखा छड़ लिया ना बम कर मेरे द्वार च खलो गया था कि 4 पिंडा जमीन है मैं किन्नियां छड़ा मेरे को जाया भी ना लो अपने सिखा किया गया
ਕਿਹਦੀ ਬੰਬੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਬ ਕੇ ਗਾਇਆ ਪਰਵਾਸ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਸੰਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਡੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਸਰੀਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਗਰ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਹਾਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪੁਆੜ ਵੱਜਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੱਛਰ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਲੇ ਹੁਣ ਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਸੀ फिर मैंने आंदे जा मुझे चले गए, तू भी जा। मैं फिर हथ जोड़े आंदे, फिर मेरे दिल की जान के मैंने बांह फड़ लिया, रावी के कंधे से बहा लिया कि की मन करना ने इतनी कौन रोटी भी आउंदा आ फिर तेनू खा दी। वो जीत सिंह राजा आंदा ही उदों मेरा हाथ नहीं ही वड्डिया। संत भा के रावी के कंढे दे डेरे बाबे नानक के नेड़े सारा किया बुक कर, मैं बुक किया। मेरे हुंदिया रावी का पानी का बुक भरना जो संत मोह सोनी बुक भर लेन, जिस तरह माझा दुध हुंदा संगना इस तरह बन गए। सारा किया पीला, मैं एक पीता, दो पीते, चार पीते। अंदर मेरे हुंदिया इशारा किया जिथों तक रावी का पानी दुध बनया सतगुरु नानक सिंह ऐसा रास बख्शिया, ऐसा नाम बख्शिया कि वचन पूरे करके खाते। साढ़े बरसाना जी जलंधर वाले भजन करते करते आने सोध नाम सिद्ध संतोष है। नहीं पिछले ना रोजाना नहीं पता नहीं मेरे परसों में तो नहीं चलिया रोजाना पता नहीं कोई गल नहीं। नंद नंद वो बाबा सूरज सिंह जी भगना होंगे ही डेरे वाले स्थान से। मैं रात को बाबा सागर जी के कोल आया, मैं सारी रात बाबा जी के ब्रह्म के वचन सुने। मैं अपनी हरजियां कीतियां। सवेरे फिर बाबा जी आख्या पुत्र तेरे घर के रात के लंबन गए, दस के नहीं आया। जा उन्होंने मन की बेरामी जाके हटा। जो मैं लगा तुरन मैनू आखन लगे पुत्र तेरा नाम की आ? मैं हाथ जोड़े कि मेरा नाम लेके उधर आवाज मारी ही। आते नहीं अपने मुंह ना दस। फिर बाबा सोहन सिंह जी भगना होंगे मैं डेरे वाले स्थान से बाबा ठाकर जी अगे हसबैंड के अर्ज की, बाबा जी मेरे माता पिता मेरा नाम सोहना रखा सोहन सिंह। कहते जो मैं आख्या ना सोहना तो फिर बाबा जी कर लगे पुत्र तेरा नाम सोहना ही कोई दुनिया के काम ही सोहना करती। फिर बाबा सोहन सिंह भगना जी नाल ही चांगर निकल जाती। मैनू नहीं पता बाबे ठाकर ने मेरे की दृष्टि मेरे उसे पाई। मेरा जरा मन शराबा वाला हर रोज जी घात होता भी लोगों के बकरे छतरे धक्के न चुकी आते भी मेरी बुद्धि किधर बदल। फिर मैं डेरे वाले स्थान तो रोंदा होया भखने गया।
कि मैं किहड़े काम करदा पिया, किहड़े काम करदा। जब मेरे यार बेली आए ही बोतल फड़ के मेरे हाथ च फड़ाई, तू सारा मैं गल्लां सुन के रात का किधर गया है, तेरे घर वाले ने फड़ ये आखन लगे मैं रात करता गया हम बाबे को मैं केड़े काम करना है। आंदे वे ए कंध नूं मारी बोतल टुट गई, मेरे वेखण डे आंदे मैं उन्होंने आख्या बोतल नहीं टुटी, मैं तुहाडे कोलों टुट गया। अज इतना बोतल टुटी है, मैं इतना टुट गया मैं तुहाडे कोलों। तो मेरे जी जो वस वो बाबे ने एक शेरी है देखिया, फिर वो बाबा सोहन सिंह जी भगना जिन्हों का देश के देशों विदेशों में नाम रोशन है। सतगुरु राम सिंह जी के महापुरुषों ने नेत्रता करके पिछे नहीं निकलिया, वो रस बंसता जेडे दुनिया के विरासत सी जाको आयो एक रसा
ਪਹਿਲੋਂ अर्ज की आ जो हरमंदर साहब के नर्क हुंदा सी। ये भजन मेरे सतगुरु जगजीत सिंह जी आप सुनाते होंगे सी। उस वेले सिखा होया उत्थे विधान च लिखिया है कि किसी के धर्म की तौहीन ना की जाऊ। जेडे बहुत बार मुखी सी क्यों नहीं तौहीन करते, पर वो तो सब अंग्रेज के पिट्ठू बने सी, सब धौन नीवी कर गए थे। फिर सतगुरु राम सिंह जी ने सिखाने हरमंदर साहब गए, जी मेरी थले धर्मात्मा पुरुष बाबा बुढ़ा जी जैसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी भाई के सेवा करवाया करते भी वो बेरी से कां बैठा भी जिसे पहुंचे गौ की हड्डी सिखा जंदिया देख के उड्या तो पहुंचे जो गौ की हड्डी छुट के परकर्मा से बज के सरोवर के पौड़ा से डिग पई। फिर उच्ची उच्ची विराट करन लगे जेडे लोगों के खान में रुड़ते जाते तो इशारा ही मिलते तो रुड़ते गए। फिर मन बड़ा आ गया अगा उठे सरोवर के पौड़ा को गौ हड्डी फड़ के दर्शनी ड्योरी अगे चले गए। फिर काल च पल्ला पा गया। फिर शहीदों के सरदार गुरु अर्जन देव का नाम ले लेके एडा शांत रूप एडा वड्डा दूजा रूप कर पाऊं करा लखो। फिर उत्थे ऐसिया अर्जा करके रखे पर साडा सिर परवान कर तेरे चरणों में भेंट कर देते हैं। और अज अखा ना इतने जानवर गौवां दियां हड्डियां लेके बहिंदे वेखे ने गाह ना वेखिए। हुण जिद्दन आईए गुजरखाना बंद होया होवे। गुरु गोबिंद सिंह साहिबान का नाम लाया जाए जो तुर पे एक शरीर ने आख्या आंदे हो स्नान करके मत्था टेकना आख्या साडा स्नान की जाता है साडे हुंदियां सरोवर के पौड़ा में गौ की हड्डी दिखी है। फिर सलाह करके रात को कट्ठे हुंदियां हुंदियां रात ढल गई सी। जो जाके फिर परिक्रमा च खलो के अरदास की ये भी ग्रंथाकार में लिखते हैं कि परिक्रमा च पौड़ी ला के चढ़े ने। हो सकता कोई मेरे वर्गा कमजोर हो बुढ़ा हो नाम धर के दवान लाउंदे लाउंदे कास नूं उड़ जांदे। साडे इत्थे गुरे वालियां दा चुबारा सी ते लागे वीर सी लागे मसीत सी। जो दवान लगदा हुंदा सी चुबारे की उतली छत ते बाबे सिंह जी उत्ते खड़काला बजाउंदे हुंदे। मेरे सतगुरु जगजीत सिंह जी एक भजन सुणाउंदे ही बाबा फतेह सिंह मांगे वाले उन्हां दे चाचे घोड़े ते चढ़े जान ते मन च आ गई कि सतगुरु राम सिंह सानू फिर गुरु नानक का नाम नहीं दिता। ये नाम होर देता ही कि गुरु नानक का नाम नहीं सानू दिता। गुरु नानक कहते उड़ जाते तू सानू नाम केड़ा। मेरे सतगुरु जगजीत सिंह ने उदों पता लगा घोड़ा काश च उड़ खलोता हाथ जोड़न लगे सतगुरु मैं कल तेन आख्या केड़ा नाम देता ही हुण मेरा घोड़ा थले लाया। बाबा धन सिंह जी स्वामी जो सतगुरु राम सिंह जी का दर्शन कर गए हुकूमत ने फड़ लिया। फड़ के अपने घेरे दे विच खिलार के आख्या आंदे धन सिंह तू उगे उड़ जाते। बाबा धन सिंह ने आंदे मैनूं तो नहीं पता भाई तू गल उगे आंदी मैनूं नहीं पता। खलोते खलोते आंदे मैं चला
वो कोई गल एक छेव नहीं लगा जी हथकड़ी वजी औथे लेके वजी मेरी बेड़ी पैरों में वजी हो भी लगी उन्होंने पैरों के खलोते करण करण करके घास चल गए उन्होंने मुंह अड्डे रह गए। सतगुरु राम सिंह पातशाह क्या सानू सुनो आखो एक कला बात नहीं दिखाऊंगा। फिर आप जाके पेश होके साल 1.5 साल फिर रोली कोते मेरे साहबान के कलम के नाम मेरे बाबा ठाकुर जी जिन्हों का आप स्थान है इतने 12 साल सच्ची मस्ती दे सतगुरु राम सिंह के चरणों में ध्यान मार के बाबा जी मस्त रहे। जिहड़े सियाणियां दे खाण ने शेरा मार गिद्दड़ भी खांदे आ असीं गिद्दड़ बरकत खांदे। सियालकोट के इलाके च महल्ले महल्ले के भंडार बीबियां लाने सारे दे सारे सियालकोट उस वेले नाम धनिया उन्हां बुचड़ां दे खात्मे कीते गऊआं कड्डियां अंदरों जिथे चुग्गियां बुचड़ रहिंदे ही चुग्गियां दी वड्ड कत्ते। जदों सतगुरु राम सिंह साहिबां को गए सतगुरु राम सिंह फड़ फड़ गल ना मारे और थप्पड़ दे के आख्या मेरा जी करता कि मेरे खुद ब्रह्म ज्ञानी है कुछ आप कुत्ता वाला कर्म किया आप कुत्ता वाला कर्म किया पर नाल ही आख्या जेडे बदोछे खड़े ने उन्होंने छड़ाओ ना। ये ज्ञानी ज्ञान सिंह पंथ प्रकाश जिक्र करता है कहने लगे फांसी जब छाकिर बंदे फड़े सी वो क्यों फड़े सी उन्होंने दरखास्तां दित्तियां सी कोई बाबे निहंग सिंघां कोई महाजना ने कि हरमंदर साहब नर्स नहीं होना चाहिए छक दे विच बंदे फड़े सी पर सतगुरु राम सिंह पातशाह का पुत बोल बना के सुनिया नहीं छड़ीदा। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी लिखिया जो उन्होंने छक च फड़ के फांसी देने का हुक्म देता देन लगे फांसी जब आए खुद कूके दब कूके आवे आख्या कागल सबूत अभी कागलियां सबूत लए ये कर्म किया सतगुरु राम सुने चरणी परसे अभी सतगुरु राम सुधी रसना को नाम लिया है। जो फिर फांसी चढ़न लगे आख्या खाना पीना आखर के खान पीन की तृष्णा नहीं जिन्हों मिलना उन्होंने भैनी साहब भी मिला काम गुंगे बैठा भी और कहीं मिलने की तृष्णा ही नहीं। हाँ एक रहेगी मन च आने जिदन गुजर खाना टट्ठा होया बंद हो गया जिदन उदन स्नान करना कौन सरोवर से स्नान करना हुण मत्था टेकना नहीं शब्द पढ़दे होना नहीं पर लोगों वाली फांसी ना लगी काले लीड़े पवा के अखा बन के मगर की कोठड़ी चांदी तंदी नहीं रेशम दे रस्से वट अबोर के नाल बन लोकी वेखण असी नाम धर के फूके सिੱਖਿਆ तेरा कर्मचारी ना कोई सानू हाथ लावे वाह सतगुरु राम सिंह पहली साल का ही प्रसादा छकिया जिन्ने दिन इतने कंबी कंबनी बाग खाने भी रहेगी किसी के हाथा थोड़ा उन्हें खा लेना फिर फांसी चढ़न लग्या 3 बार बाबे कहना सुनना गल च फांसी का रस्सा नहीं सुनता पार के जिथे पौधे ही उत्थे खलो जाता ही छैने बजाउण वाले साज बजाउण वाले आख्या लहरा सिर की गल आखण लगे गल तो कोई नहीं जो मैं रस्सा गल च पुरना है वो गऊआं नजर आउंदियां ने मेरे पैरों के थले सिर कर
ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਰਮਕਾਰੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। यानी ज्ञान से पांच प्रकार का सपना लेते हैं, फांसी जब बाजवा जी मेरी अग मनन भावें 5 मिनट भजन पहलों सुनाओ ना, फिर रागियां तो भजन, फिर रागियां को शब्द सुनिए। तो बाजवा जी आओ ते तुसी आगे अमृत भजन सुनाओ। ये मेरियां तो भाई कमलियां रबड़ियां ने जिदा परोपकारी धरती ते गुरु नानक देव आए, गुरु गोबिंद सिंह साहिब आए, सतगुरु राम सिंह जी आए। ओडे चंगे शब्द नहीं पढ़े जाते, ओडी ओदी सिफत नहीं होंदी जिन्नी करनी चाहिए। जिते दयालु एक काव्य